हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं कुछ बातें डिस्कस करना चाहती हूँ जिससे हमें पता चलेगा कि हाउ आवर स्लीप कैन इम्पैक्ट आवर लाइफस्टाइल। सो द स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ बट समटाइम वी इग्नोर इट। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक केस स्टडी डिस्कस करना चाहूँगी कि कुछ लोग थे, सेट ऑफ पीपल वांट टू लूज देयर वेट। वो अपना वेट लूज करना चाहते थे, तो उनको बहुत हेल्दी डाइट दिया गया, कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट दिया गया और फर्दर इस पॉपुलेशन को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। दोनों का डाइट बिल्कुल सेम था, पैटर्न सेम था लाइफ स्टाइल का, बट एक चीज का डिफरेंस था। ग्रुप ए वॉज टेकिंग 5.5 hours of sleep and group B was taking 8.5 hours of sleep. 5.5 hours and against 8.5 hours. स्टडी के बाद देखा गया ग्रुप बी के जो लोगों का वेट लॉस था वो बहुत ज्यादा था ग्रुप ए के कंपैरिजन में। इट वाज ऑब्जर्व द ग्रुप बी लॉस 55% more of their body weight in comparison to group A. 55% वेट लॉस ज्यादा था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हमारा स्लीप पैटर्न अच्छा रहेगा, अगर हम ज्यादा स्लीप लेंगे तो हमारा वेट रिडक्शन भी होगा। बेटर द स्लीप, मोर वी स्लीप, ऑब्वियसली द वेट रिडक्शन वुड बी देयर। नॉट एक्सेस स्लीप, बट इससे हमें यह इंपॉर्टेंट है कि हमें वेट रिड्यूस करना है तो हमें अच्छे से सोना भी जरूरी है। इसके साथ बहुत सारे और चीजें, एस्पेक्ट्स भी इन्वॉल्व हैं, डाइट और एक्सरसाइज। सबसे पहले मैं डाइट के बारे में बात करना चाहूंगी। वी ऑल नो एज in this universe the entire animal kingdom divided into herbivorous और carnivorous. Herbivorous जो वेज फूड पे खाते हैं, जो लाइव फूड पे रहते हैं, और कार्निवोरस जो मीट पे रहते हैं। तो हम बेसिकली ह्यूमन बॉडी इज मेंट टू ईट वेजिटेरियन फूड। वी आर हर्बिवोरस बिकॉज वी कैन च्यू आवर फूड। हमारे पास एंजाइम्स हैं जो saliva, मतलब we have enzymes in our saliva which can convert your food immediately and able to digest within the mouth itself. तो हम जितना सिंपल जेनेटिक फूड खाएंगे, वेजिटेबल, रॉ फ्रूट्स और फ्रूट्स, नट्स, योर स्प्राउट्स, जितना ऐसा फूड खाएंगे उतना ज़्यादा हमें एनर्जी मिलेगी। इनफैक्ट हम लिमिटेड इनटेक में भी काफ़ी एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। बट अगर हम अनडाइजेस्टेड फूड खाएंगे या डेड बॉडीज का फूड खाएंगे, ऑब्वियसली हम उसे इजिली नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे। वी नीड मोर टाइम। ठीक है, अगर हम if we are eating mammals, so they have different set of emotion, they have different set of body, and we are consuming them and we are accumulating them within our body, so it becomes difficult. और अगर आप ज्यादा खाएंगे सेम एनर्जी लेने के लिए, ऑब्वियसली आपका स्लीप इंक्रीज होगा और स्लीप का जो पैटर्न रहेगा वो भी इतना स्मूथ नहीं रहेगा जितना लाइट फूड से रहेगा। Healthy food and the simple food you will able to digest. Once you digest it, it get absorbed and it gives you energy. Once you are properly energized, then you can reduce your sleep. But the next point comes कि एक बंदा 7 hours सो रहा है, एक बंदा 9 hours सो रहा है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? और कोई 12 hours से हमने देखा है कि जो एथलीट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, दे स्लीप फॉर 11-12 hours ड्यूरिंग देयर प्रैक्टिस बिकॉज इट्स मस्ट फॉर देम, क्योंकि उनको एक्सरसाइज से टायर्डनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो टायर्डनेस इज अ बाय प्रोडक्ट, एनर्जी मिलती है बट टायर्डनेस इज अ बाय प्रोडक्ट। सो दे नीड टू स्लीप मोर टू बिकम अलर्ट, बिकॉज ज़्यादा देर जागना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जितनी देर जागे उसमें अलर्ट रहना इंपॉर्टेंट है। तो उसमें डाइट एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, और दूसरा आपका एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब मैंने जैसे बोला, एक पर्सन 7 hours होता है, एक 9 hours होता है, तो ऐसा नहीं है कि एक लेथार्जिक और एक एक्स्ट्रा स्मार्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक का बॉडी पैटर्न डिफरेंट है। कई लोग जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं तो उनको ज़्यादा सोने की जरूरत पड़ती है। जो लोग कंफर्टेबली काम करते हैं, ईज से काम करते हैं, वो कम सोना चाहते हैं, उनकी 7 hours में स्लीप हो जाती है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो 4.5 hours ही सोते हैं, उनके लिए वही स्लीप सफिशिएंट है। बट हाँ, अगर आप अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप चाहते हैं तो ज़रूर करिए एक्सरसाइज। अगेन, एक्सरसाइज इज नॉट एन एनी बाउंडेशन कि आपको 1 hour करना है या हाफ एन आवर करना है, या आपको एरोबिक्स करना है, योगा करना है, या आपको कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स करना है। आप देखिए आपकी बॉडी के लिए क्या कंफर्टेबल है, बट कुछ तरह का वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। बेशक आप खाना खाने के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद 10 मिनट्स का 10 मिनट्स का वॉक कीजिए। इवन ब्रेकफास्ट के बाद 10 मिनट्स का वॉक कीजिए, इवनिंग में 10 मिनट्स का वॉक कीजिए। 40 मिनट्स तो वैसे ही हो जाते हैं, बट
कुछ वर्कआउट आप सोचिए, अगर आप सुबह ऑफिस जा रहे हैं, आप कहेंगे ऑफिस जाना है, फिर आके घर पे देखना है, तो अगर आप 20 मिनट्स भी अपने लिए या हाफ एन आवर भी अपने लिए कुछ सिंपल स्ट्रेचिंग्स कर लेते हैं। मैं सिंपल स्ट्रेचिंग्स में आपको बताना चाहूँगी, आप एक सिंपल ताड़ासन भी कर लेते हैं, लाइक दिस, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, या फिर आप लेग्स ओपन करके साइड स्ट्रेच कर लेते हैं, या और एक सिंपल प्लैंक कर लेते हैं। ये 3 चीज़ें, ताड़ासन, वाइड लेग्स ओपन करके साइड्स एंड प्लैंक, ये 3 एक सिंपल स्ट्रेचेस भी करते हैं तो आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आप देखेंगे कि आपके बॉडी को बहुत हेल्प करेगा स्ट्रेच करने के लिए। योगा कर सकते हैं, नथिंग लाइक दैट। रात के टाइम प्लीज़ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स को अवॉइड करना होता है, क्योंकि वो हमें बहुत एनर्जी देती है और हमारी नाइट जो हमारी स्लीप को पोस्टपोन कर देगी। तो रात को क्या करना है, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, म्यूजिक, लिसन टू द म्यूजिक, डू रीडिंग, दैट विल मेक यू फॉल asleep very smoothly. बट हाँ, रात के टाइम नो यूज ऑफ गैजेट्स, नॉट एट ऑल, especially in your bedroom. Once you enter your bedroom, there should not be any gadget, no TV, nothing. Your room is only for sleep. And try to make your room as dark as possible. Because जितनी लाइट्स होंगी वो आपको डाइवर्ट करेंगी कि आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और सबसे बुरा क्राइम है रात को आके बेडरूम में ऑफिस का काम करना। That's equal to committing suicide. Please don't do this. So improve कीजिए अपने स्लीप पैटर्न को, अपनी एक्सरसाइज से, अपने डाइट से, और मेक श्योर आप सफिशिएंट स्लीप लें, ना ज़्यादा लें ना कम लें, वो आपको खुद डिसाइड करना होगा। थैंक यू सो मच।